ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में कल जनवरी महीने के 300 रुपीज़ के एसईडी टिकट्स रिलीज हो रहे हैं, साथ ही एकोमोडेशन भी रिलीज हो रहा है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके साथ साथ क्या कल के टिकट्स लेने के बाद वैकुंठ एकादशी के टिकट्स आप ले सकते हैं ऑनलाइन में या नहीं, इसके बारे में भी जानेंगे। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे चैनल पार्टनर्स फ्लिपकार्ट के द्वारा दिए गए प्रोडक्ट लिंक्स जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे एक बार जरूर चेकआउट करें। इन लिंक्स के द्वारा अगर आप कोई भी परचेज करते हैं तो हमारे चैनल को ये बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कल 300 रुपीज के जनवरी महीने के दर्शन टिकट्स को रिलीज किया जा रहा है और ये दर्शन टिकट्स सुबह 10 बजे ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में रिलीज किए जा रहे हैं। एक मोबाइल से मैक्सिमम 6 लोगों के लिए आप दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। अगर इससे भी ज्यादा अगर टिकट्स आपको चाहिए तो दूसरे मोबाइल से आपको बुकिंग कराना है। अगर आपको ऑनलाइन में एकोमोडेशन भी बुक करना है तो मिनिमम एक मोबाइल से कम 2 दर्शन टिकट आपके बुक होने चाहिए, तभी आपका एकोमोडेशन का पेज ओपन होता है। अदरवाइज एकोमोडेशन ऑनलाइन में आप बुक नहीं कर सकते हैं, तो इस बात की जानकारी रखें। तिरुमला, तिरुपति, तलकोना में से किसी एक एकोमोडेशन को ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम 30 डेज का गैप होना चाहिए एकोमोडेशन के लिए भी। ये नया रूल है तो इसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको दूसरा रूम चाहिए तो फिर से दूसरे मोबाइल नंबर से 2 और टिकट बुक करने के बाद ही एकोमोडेशन आप बुक कर सकते हैं कोई भी जगह में। यहाँ ध्यान दें, वैकुंठ एकादशी का जो पर्व है वो दिसंबर 30 तारीख से जनवरी 8 तारीख तक मनाया जाएगा, यानी 10 दिन का पर्व तो मनाया जा रहा है, जिसमें जनवरी के 300 रुपीज के दर्शन टिकट्स कल रिलीज हो रहे हैं। इसमें जनवरी 1 से लेकर जनवरी 8 तारीख तक दर्शन टिकट को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस पर बहुत बड़ा सस्पेंस कल ही ओपन होगा और कल ही आपको पता चलेगा। अगर होल्ड में रखा जाता है तो हो सकता है दर्शन टिकट ऑनलाइन में रिलीज हो या नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी सिर्फ ऑफलाइन में भी वैकुंठ एकादशी के टिकट्स मिलते हैं, ऑनलाइन में कैंसिल कर दिए जाते हैं, तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। हमारी सजेशन ये है कि वैकुंठ एकादशी के लिए अगर आप वेट करते हैं और ऑनलाइन में टिकट्स रिलीज नहीं होते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ऑफलाइन में वैकुंठ एकादशी के टिकट्स मिलना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि लोकल्स भी रहते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ और भगदड़ की सिचुएशन मच जाती है। तो अगर आपको ऑनलाइन में वैकुंठ एकादशी के टिकट्स नहीं मिलते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि वैकुंठ एकादशी के भरोसे आपको रहना है या नॉर्मल जनवरी के जो बाकी दिनों के दर्शन टिकट्स रिलीज होने वाले हैं उसे आपको लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि कोई एक ही ले सकते हैं आप। अगर जनवरी के टिकट आप ले लेते हैं बाकी दिनों के लिए तो आप वैकुंठ एकादशी के अगर ऑनलाइन में टिकट रिलीज होते हैं तो उसे आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 300 रुपीज के दर्शन टिकट्स के बीच में 30 डेज का गैप होना चाहिए। तो ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से प्लानिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि ऑनलाइन में टिकट्स रिलीज होंगे या नहीं होंगे वैकुंठ एकादशी के, या सिर्फ ऑफलाइन में ही टिकट्स रिलीज होंगे। तो अंत में डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ कल यानी 25 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे एकोमोडेशन भी रिलीज हो रहा है, जो तलकोना, तिरुपति और तिरुमला 3 जगहों के लिए रिलीज होता है। ये संस्थान के गेस्ट हाउसेस हैं वहाँ पर। यहाँ पर एक मोबाइल से एक रूम आप बुक कर सकते हैं 24 घंटे के लिए। उससे ज्यादा अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो वो सिर्फ ऑफलाइन में पॉसिबल है, और वो भी अगर अवेलेबिलिटी है तो ही एक्सटेंशन मिलता है। अदरवाइज आप बुकिंग कराते समय सिर्फ एक दिन के लिए बुकिंग करा सकते हैं और एक मोबाइल से सिर्फ एक रूम और किसी एक प्लेस में ही आप रूम बुक कर सकते हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एक मोबाइल से मिनिमम 2 दर्शन टिकट अगर आपका बुक्ड नहीं है, चाहे वो कोई भी 2 दर्शन टिकट हो, सेवा हो या एक 300 हो, 2 300 हो या 2 500 हो, इस तरह के कोई भी कॉम्बिनेशन में 2 टिकट्स बुक्ड होने चाहिए, तभी आपका एकोमोडेशन पेज ओपन होता है और तभी आप एकोमोडेशन बुक कर पाते हैं। अगर आपको एक दिन तिरुमला का, एक दिन तिरुपति का इस तरह से एकोमोडेशन चाहिए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कम से कम 30 डेज का गैप होना चाहिए 2 एकोमोडेशंस के बीच में। हालांकि आप ऑफलाइन में एकोमोडेशंस ट्राई कर सकते हैं। तिरुमला में सीआरओ ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन करके ऑफलाइन में एकोमोडेशन आप ले सकते हैं। ऑनलाइन में और ऑफलाइन में कोई भी संबंध नहीं होता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तिरुपति में विष्णु निवासम में
में भी आप ऑफलाइन में रूम्स ले सकते हैं। इसके साथ साथ तिरुपति में बहुत सारे बजट होटल्स भी हैं, आप वहां पर भी ट्राई कर सकते हैं। संस्थान के जो गेस्ट हाउसेस हैं उसमें अनमैरिड कपल, सिंगल्स और माइनर्स अलाउड नहीं है। 2 लेडीज 2 जेंट्स या फैमिली ही अलाउड है। एक रूम में मैक्सिमम 4 लोग अलाउड रहते हैं। क्योंकि अभी पूरा ठंड का मौसम है तो 4 लोग से ज्यादा एडजस्ट होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस बात की जानकारी रखें क्योंकि तिरुमला में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कम से कम फरवरी महीने तक ठंड ज्यादा रहता है, तो एक रूम में 4 लोग ही पॉसिबली एडजस्ट हो सकते हैं। यहाँ याद रखें 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी दर्शन टिकट नहीं होता है, न ऑनलाइन में न ऑफलाइन में। आप उन्हें डायरेक्टली ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ कोई भी दर्शन टिकट आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन एकोमोडेशन को 48 आवर्स से पहले आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर 48 आवर्स से पहले आप कैंसिल कर लेते हैं तो पूरा रिफंड आपको मिल जाता है, अदरवाइज आपको रिफंड नहीं मिलता है। तो एकोमोडेशन आप कैंसिल कर सकते हैं 48 आवर्स से पहले। और तिरुमला में आपको गेस्ट हाउस को सेलेक्ट करने का मौका नहीं मिलता है, सिर्फ डेट और बजट ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार रिसिप्ट मिल जाता है तो वहां जाने के बाद यानी तिरुमला में पहुंचने के बाद CRO ऑफिस के पास में ARP काउंटर से वहां स्कैन करने के बाद ही आपको गेस्ट हाउस का नाम पता चलता है, क्योंकि रैंडम एलोकेशन प्रोसेस से गेस्ट हाउस का एलोकेशन होता है सिर्फ तिरुमला में। तिरुपति में आपको जैसे ही आप कल एकोमोडेशन के लिए बुकिंग कराते हैं तो गेस्ट हाउस का नाम भी दिखता है, बजट, डेट सब कुछ आपको क्लैरिटी से दिख जाता है। सिर्फ तिरुमला में ही आप गेस्ट हाउस को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, बाकी कोई भी स्थान में ये प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रेफरेंस की बात की जाए तो सबसे पहले तिरुमला ट्राई करें, उसके बाद तिरुपति और उसके बाद तालकोना। डिस्टेंस वाइज हमने ये प्रेफरेंस दिया है। इसके साथ साथ जब डिटेल्स भरने की बारी आती है तो सिर्फ 2 लोगों का डिटेल्स पूछा जाता है जो कि प्राइमरी लोग होते हैं, यानी उन 2 लोगों को कंफर्म एकोमोडेशन का स्लिप स्कैन करने के समय में रहना जरूरी है, अदरवाइज उसमें से कोई एक मेंबर नहीं रहे तो रूम कैंसिल हो जाता है। यहाँ ये इसलिए होता है क्योंकि सिंगल्स अलाउड नहीं है, मिनिमम 2 लोगों को होना जरूरी है और जिन 2 लोगों का आप डिटेल्स भर रहे हैं उन्हें तो कंपलसरी रहना ही है, बाकी 2 लोग कोई भी आपके साथ जा सकते हैं। कुल मिलाकर एक रूम में 4 लोग रह सकते हैं। उससे ज्यादा ठंड के मौसम में एक्सटेंशन यानी एडजस्टमेंट मुश्किल है। स्लॉट सिलेक्शन करते समय भी ध्यान से स्लॉट सिलेक्शन करें, क्योंकि जिस दिन या जिस टाइम पर आपका 300 या कोई भी सेवा टिकट अगर बुक्ड है तो उस टाइम स्लॉट के हिसाब से ही आपको एकोमोडेशन बुक करना होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 300 रुपीज का अगर आपका दर्शन टिकट सुबह 10 बजे का बुक हुआ है तो आपको एकोमोडेशन का जो टाइम स्लॉट है वो सुबह 6 से लेकर दोपहर 12 बजे तक का टाइम स्लॉट सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एकोमोडेशन का जो टाइम स्लॉट्स है वो 6-6 घंटे का रहता है। उन 6 घंटे के बीच में कभी भी आप जाकर स्कैन करा सकते हैं। तो अपने दर्शन टिकट को ध्यान में रखकर एकोमोडेशन का टाइम स्लॉट और इसके साथ साथ आपका ट्रांसपोर्टेशन यानी तिरुपति में आप कब आ रहे हैं उसका भी आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना होता है। तो अगर सुबह 10 बजे का 300 रुपीज का दर्शन टिकट है तो आपको सुबह 6 से 12 बजे का टाइम स्लॉट एकोमोडेशन का भरना पड़ेगा, जिससे कि आपको कन्वीनियंटली सबसे पहले एकोमोडेशन में जाकर आप रेस्ट कर सके और उसके बाद आप दर्शन के लिए जा सके। तो ये पूरा कैलकुलेशन भी आपको कल करना है। इसके साथ साथ जो भी पेमेंट करते हैं ट्राई कीजिएगा कि UPI के थ्रू पेमेंट करें, क्योंकि UPI के थ्रू पेमेंट करने से थोड़ा जल्दी टिकट्स बुक हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आप कॉपी पेस्ट मेथड से भी डिटेल्स भर ले पहले ही नोटपैड में या वर्ड में और उसके बाद जल्दी जल्दी पेस्ट करें डिटेल्स आपके, तो आपको टाइम बच जाता है। ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल 2 ब्राउजर्स भी आप खोल के देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल गूगल क्रोम और मोजिला। उसमें वेटिंग टाइम जिसमें भी कम है उसका आप ट्राई कर सकते हैं एकोमोडेशन के लिए या बुकिंग प्रोसेस के लिए। बुकिंग प्रोसेस मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताई है, उसका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। आशा करती हूँ सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।